ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होता देख बौखलाए कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी की अमित शाह को धमकी, कहा यहां आओ हम तुम्हें उल्टा लटका देंगे। अमित शाह पर बिगड़े कल्याण बनर्जी के बोल, कहा अमित शाह सबसे बड़ा गुंडा, जल्लाद और डर्टी इंसान है। शहजाद पूनावाला का बड़ा हमला, कहा बंगाल में अपनी हार देख धमकी पर उतरे कल्याण बनर्जी। टीएमसी का मतलब बन चुका है द माफिया कल्चर और कल्याण बनर्जी सबसे बड़े सीरियल ऑफेंडर है। ये अपनी हार को देखते हुए पहले डिनायल में थे, फिर कल रात को ड्रामा करने लगे और अब धमकी और गाली पर उतर आए हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी चुनावी नतीजे घोषित भी नहीं किए गए हैं, लेकिन इससे पहले कल्याण बनर्जी धमकी पर उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तमाम एग्जिट पोल्स में यह दावा किया जा रहा है कि इस बार बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और टीएमसी के 15 सालों के शासन का अंत होता जा रहा है। अब इसको लेकर के कल्याण बनर्जी इस कदर बौखलाए कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी जोरदार तरीके से आक्षेप करना शुरू कर दिया और धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम अमित शाह को उल्टा लटका देंगे। इतना ही नहीं, कल्याण बनर्जी ने यह तक कह दिया कि अमित शाह सबसे बड़ा गुंडा, जल्लाद और डर्टी इंसान है। हालांकि जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया, इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने करारा पलटवार किया और कहा कि बंगाल में अपनी हार देख अब कल्याण बनर्जी और टीएमसी जो है गाली गलौज और धमकी पर उतर आई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने से पहले टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के बोल बिगड़ चुके हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री पर बड़े आरोप लगाते हुए उन्हें उल्टा लटका देने की धमकी दी है। इस दौरान अमित शाह को चेतावनी देते हुए कल्याण बनर्जी ने उन्हें सबसे बड़ा गुंडा, जल्लाद और डर्टी इंसान भी बता दिया। बता दें कि सोशल मीडिया पर कल्याण बनर्जी के इस भाषण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो 28 अप्रैल का है। वीडियो में टीएमसी के सांसद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोलते सुने जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमित शाह बंगाल में टीएमसी के लोगों को धमका रहे हैं और उन्होंने बंगाल में 15 दिनों तक रुककर इसकी योजना भी बनाई है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री गुंडा है, वो एक जल्लाद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए पुलिस और चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सब अमित शाह ने किया है, वो एक गंदा आदमी है, पूरी तरीके से गंदा आदमी। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अमित शाह आप यहाँ आइए, पुलिस लेकर के हीरो बनते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो बिना पुलिस के यहाँ आइए, कितने आदमी को आप झुलाएंगे देखते हैं, आपको झुला करके रख देंगे, आइए गुंडा कायर। अब जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया, इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने करारा पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। टीएमसी का मतलब बन चुका है द माफिया कल्चर और कल्याण बनर्जी सबसे बड़े सीरियल ऑफेंडर है। ये अपनी हार को देखते हुए पहले डिनायल में थे, फिर कल रात को ड्रामा करने लगे और अब धमकी और गाली पर उतर आए हैं। जिस प्रकार की भाषा कल्याण बनर्जी ने देश के गृह मंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की है, मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि ये नफरत के भाईजान और धमकी की दुकान बन चुके हैं और पहली बार नहीं है कल्याण बनर्जी ने इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इन्होंने गाली दी है। उपराष्ट्रपति का भी मखौल और मजाक उड़ाने का काम पार्लियामेंट की स्टेयर्स पे किया था। हर संवैधानिक संस्था को कभी उंगली काट देंगे, कभी धमकी देना, कभी गाली देना। तो क्योंकि ये आने वाले चुनाव पश्चिम बंगाल में बहुत बुरी तरह से टीएमसी हार रही है, तो हार के कारण ये डिनायल, ड्रामा और धमकी और गाली पर उतर आए हैं। जो लोग संविधान बचाने की तथाकथित बातें करते हैं, जब इस प्रकार की बातें की जाती है गृह मंत्री के खिलाफ, उस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आती। परंतु एक बात स्पष्ट है कि टीएमसी 4 मई को जा रही है। आपको बता दें
है कि कल्याण बैनर्जी अमित शाह के उन बयानों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें अमित शाह ने टीएमसी के गुंडों को सख्त अल्टीमेटम दिया था और ये कहा था कि अगर टीएमसी के गुंडे किसी वोटर्स को परेशान करने की कोशिश करेंगे तो 4 मई के बाद हम उन्हें उल्टा लटका देंगे। अब सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देते हुए कहा था। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जेल की सलाख। हालांकि इस बीच पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के तमाम एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जिसमें से ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन सकती है। और इसी एग्जिट पोल को लेकर के टीएमसी के तमाम नेता जो है वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कभी स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो कभी कल्याण बैनर्जी जैसे नेता जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को धमकाते हुए नजर आते हैं। ये तमाम चीजें दर्शाती है कि किस कदर टीएमसी के जहन में इस बात का डर है कि इस बार अगर टीएमसी की करारी हार होगी तो क्या होगा। आपको बता दें कि इस बीच भवानीपुर से बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी के ऑपोजिट चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बकायदा यह दावा किया है कि इस बार भवानीपुर से ममता बनर्जी तकरीबन 20,000 वोटों से हारेंगी और इसी के साथ ही उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब सुनिए क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी ने कहा। बांगाली अबांगाली हिंदी बांग्ला सब बात दिए जय श्री रामेर ध्वनिते भारतीय जनता पार्टी के भोट दिए। काउके भय ना पे कैमरार सामने बोलेছেন আমরা পদ্মফুলে ভোট দিলাম। ন্যূনতম 20,000 ভোটে এখান থেকে বিজেপি প্রার্থী জিতবেন এবং মমতা ব্যানার্জি দ্বিতীয়বারের জন্য হারবেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো হাউসিং এবং যারা কোনোদিন ভোটদান করেননি তারা এবারে ভোট দিয়েছেন। বিগত নির্বাচনগুলিতে 63, 82 এবং 77 নম্বর ওয়ার্ডে মুসলমান বুথগুলোতে 95% করে ভোট পড়তো। এবারে হিন্দু বুথগুলোতে 95% করে ভোট পড়েছে। এভারেজ মুসলমান ভোটের পোলিং 80-81%। টোটাল নাম্বার অফ ভোট 1,60,000। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত 1,40,700 ভোটার ভোট দিয়েছে, যার মধ্যে 28,000 মুসলমান ভোটার আউট অফ 35,000 আর বাকি 1,12,000 হিন্দু ভোটার। হিন্দু ভোটারদের মিনিমাম 85%, ম্যাক্সিমাম 90% ভোটার বাঙালি অবাঙালি হিন্দি বাংলা সব বাদ দিয়ে জয় শ্রীরামের ধ্বনিতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছে। বিশেষ করে 20,000 গুজরাটি, 12,000 মারোয়াড়ি, 4,000 শিখ সমাজ, 5,000 উৎকল সমাজ, 8,000 ক্ষত্রিয় সমাজ, 12,000 পূর্বাঞ্চলী। এদের পোল হার 96-97%, যার মধ্যে বিজেপির পদ্মফুলে এরা 95% ভোটদান করেছেন এবং কাউকে ভয় না পেয়ে ক্যামেরার সামনে বলেছেন আমরা পদ্মফুলে ভোট দিলাম। আমি কৃতজ্ঞ পুরনো বাঙালি পরিবারগুলির কাছে, বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির কাছে যারা
হরিশ চ্যাটার্জি হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের এদিক ওদিকে থাকেন সেই বর্ধিষ্ণু বাঙালি পরিবারগুলি ঢেলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি নিজের বুথে অন্তত 200 ভোটে মিত্র ইনস্টিটিউশনে হারবেন, আমার কথা রেকর্ড করে রাখবেন। মমতা ব্যানার্জির পাশের বাড়ির ভদ্র মহিলা আমাকে দুপুরবেলা যখন দেখা হয় মিত্র ইনস্টিটিউশনে, বলে আমি বাড়িতে আজকে পাবদা মাছ করেছি, আপনি খেতে আসুন। এটা আমার সাজানো ড্রামা নয়, অনেক সাংবাদিক বন্ধুর সামনে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। আমি যখন বিকালবেলা রমেশ মিত্র ইনস্টিটিউশনে যাচ্ছিলাম, সেখানে অনেকগুলো গরিব মানুষ, আমি তাদের বস্তি ঝুপড়ি এসব বলে মানে বলতে চাই না, তারাও সমাজের নাগরিক, সহনাগরিক, কিন্তু তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, বড় লোকের বাড়িতে, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে জীবনযাপন করেন। তারা যেভাবে ডেকে নিয়ে আমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন, আমি ভবানীপুর এলাকায় যত আয়া, সেবিকা এবং পরিচারিকা মা এবং দিদি আছে তাদের প্রণাম জানাচ্ছি। আমি আশাবাদী না, আমি নিশ্চিত 7টি ওয়ার্ডে আমার ন্যূনতম 30,000 লিড থাকবে। মমতা ব্যানার্জি 10 থেকে 12,000 লিড পাবেন 77 নম্বর ওয়ার্ডে। ন্যূনতম 20,000 ভোটে এখান থেকে বিজেপি প্রার্থী জিতবেন এবং মমতা ব্যানার্জি দ্বিতীয়বারের জন্য হারবেন এবং কার্যত তাকে রাজনৈতিক বানপ্রস্থে যেতে হবে। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव 2 चरण में हुए, जहां पर 23 और 29 अप्रैल को वोट किया गया, जबकि इसके जो नतीजे हैं वो 4 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।